नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुइनाबाद का। दक्षिण भारत के सुपरस्टार चिरंजीवी यूं तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और वो तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता भी हैं। इससे भी बढ़कर वो दक्षिण भारत के सफल अभिनेता रामचरण के पिता भी हैं। मगर इन दिनों चिरंजीवी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है और जिसकी वजह है उनका हाल में दिया एक बयान। एक इवेंट के दौरान चिरंजीवी ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की और बताया कि वो चाहते हैं कि रामचरण का एक बेटा हो जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामचरण की बेटी उनकी आंखों का तारा है, मगर उन्हें डर लगता है कि कहीं दोबारा लड़की ना हो जाए। अब उनके इस बयान पर खूब हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स चिरंजीवी के बयान पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बेटियां भी विरासत संभाल सकती हैं और वो भी अच्छे से, जबकि कई लोगों का मानना है कि इतने बड़े आदमी का ऐसा बयान समाज पर असर डालता है। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि बेटे प्रिय हैं और बेटियां अनमोल हैं, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बेटियों का दखल न हो। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक बेटियां अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। ऐसे में चिरंजीवी का ये बयान कई लोगों को रास नहीं आया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विरासत को लेकर सोच में बदलाव की जरूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भी हमें यही सिखाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां महिलाओं की पूजा, उनका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं की भागीदारी न हो। बावजूद इसके आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वंश चलाने के लिए बेटे का होना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो बेटियों की कामयाबी से खुश हैं, बेटियों को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं, मगर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की वकालत करते हैं। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी जैसे बड़े लोग भी आज के दौर में ऐसी बातें कर रहे हैं। ఇంట్లో ఉన్నప్పుడల్లా నాకు మా గ్రాండ్ డాటర్స్ ఉన్నట్టు ఉండదు, ఒక లేడీస్ హాస్టల్ వార్డెన్ లాగా ఉంటుంది నాకు. లేడీస్ హాస్టల్ వార్డెన్ లాగా చుట్టూ ఆడపిల్లలే, ఒక్క మగాడు. చరణ్ ఈసారికైనా సరే ఇంకొక అబ్బాయిని కనరా, మన లెగసీ కంటిన్యూ అవ్వాలరా అని కోరిక. తనకి అసలు ఈ ముద్దు ఈ అమ్మాయి అంటేనే మళ్ళీ ఇంకో అమ్మాయిని కంటాడేమో నా భయం. లవ్లీ। चिरंजीवी और उनकी पत्नी के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। फिर अगली पीढ़ी में बेटे रामचरण की एक बेटी है, जबकि उनकी बाकी दोनों बेटियों की 2 बेटियां ही हैं। यानी चिरंजीवी की एक पोती है, 2 नातिन हैं और तीसरी पीढ़ी में कोई बेटा नहीं है। लेकिन अब चिरंजीवी के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने चिरंजीवी के बयान पर नाराजगी जताई है, जबकि कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन भी किया है। कई लोगों का मानना है कि बेटियां जरूरी हैं, लेकिन विरासत के लिए बेटे आवश्यक हैं। आमतौर पर बहुत से लोग लड़कियों के बदले लड़कों की चाह रखने के पीछे दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को कारण मानते हैं, पर चिरंजीवी जैसे संपन्न व्यक्ति के लिए ये कारण तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। चिरंजीवी और बेटे रामचरण दोनों ही सबसे ज्यादा रकम लेने वाले तेलुगु स्टार्स हैं। ये सैकड़ों गरीब लड़कियों की मदद भी करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या शादी। लेकिन आज के दौर में ऐसी बातें अगर उठ रही हैं, तो जाहिर है कि इसमें कहीं न कहीं हमारे समाज का ही दोष है। अगर ऐसे इंसान जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनको हमने बचपन से देखा है और जिनके बेटे भी एक सुपरस्टार हैं, और ना कि ये कि उनकी बहू एक बहुत बड़े खानदान की, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खानदान की बेटी है, और अगर ये लोग ऐसा छोटी सोच रखते हैं, मैं तो इसको छोटी सोच बहुत ही छोटी सोच रखते हैं, और जो सोचते हैं कि महिलाएं लेगेसी नहीं बढ़ा सकती, पुरुष ही लेगेसी बढ़ा सकते हैं, और उन्हें मेल चाइल्ड की इतनी डेस्परेशन है कि वो इतने गलत बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। आजकल आप वैसे भी देख ही रहे हैं कि लड़कियां कहीं पर भी लड़कों से कम नहीं हैं। आर्मी हो, नेवी हो,
चाहे एयरफोर्स हो, हर जगह लड़कियों को आप बराबरी करते हुए देखेंगे। और हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं वो भी एक महिला हैं, वित्त मंत्री वो भी एक महिला हैं। और मेरा तो यही मानना है कि महिलाएं कहीं पर भी किसी से कम नहीं हैं, और इस तरीके से सोचना ये बहुत गलत है। हालांकि अब वक्त बदल रहा है, इसलिए चिरंजीवी जैसे स्टार के विचार समाज को चौंका दे रहे हैं। लेकिन आज के दौर में बेटियां भी किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। नसर अब्दुल्ला एक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है। लेस्ली त्रिपाठी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ है। अमुद खान फाउंडर प्रयास जुवेनाइल एज सेंटर से। बरकत रहन सोशल एक्टिविस्ट हैं। और विकास मिश्रा हमारे साथ हैं, ऑथर एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आप सभी से चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा आम जनता की राय क्या है, लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, एक बार वो भी दिखा देते हैं। बेटे की ख्वाहिश को लेकर साउथ के एक्टर चिरंजीवी ने कुछ ऐसा कहा जिसको देखकर उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लड़कियों को बिल्कुल भी ये नागवार है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे उनका परसेप्शन जानेंगे। जहां पर बात लड़कियों की होती है कि लड़का लड़की सब बराबर, वहीं पर साउथ के एक्टर ने ऐसी बात बोल दी कि मुझे एक वार्डन की तरह फील होता है और घर में एक बेटा होना बहुत जरूरी है वंश आगे बढ़ाने के लिए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आई टोटली डिसएग्री, बिकॉज वो एक्चुअली एक्टर है तो हाईलाइट में होगा, और भी लोग हैं वो भी सेम टाइप की सोच रखता है। बट एज वी कैन सी कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, जैसे मोहन सिस्टर्स, उनकी चारों बेटियां हैं एंड दे हैव मेड देयर नेम इन वेरियस फील्ड्स, लाइक दे आर सिंगर्स, दे आर डांसर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक वंश चलाने के लिए या एक नाम जो इम्पोर्टेंस या जो आगे बढ़ाने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि लड़का होना ही जरूरी है। दे मेड देयर पेरेंट्स प्राउड, their father proud just by doing such things. So it's not necessary कि लड़के हो तो आगे बढ़ेगा, लड़कियां भी इक्वली आज के जमाने में बहुत कुछ कर रही है। आई बिलीव कि आजकल तो इवन बहुत सारे पेरेंट्स एंड काफी लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि गर्ल चाइल्ड हो, लाइक गर्ल चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग। एंड इवन जिनके मैंने देखा भी है आसपास कि लाइक जिनके बेटे ही है एंड वो और उनकी बेटियां हैं, बट बेटे उनका ख्याल नहीं रखते ओल्ड एज में, बट उनकी बेटियां पूरा उनका टेक केयर। तो सोशल मीडिया पर चिरंजीवी के इस बयान को लेकर बहुत सारी बातें हो रही, हम चर्चा करेंगे। नजर साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए कोशिश हमेशा से ये रहती है कि जेंडर इक्वालिटी, चाहे सरकारें हों या फिर आम लोग भी, आजकल तो देखा गया है कि बेटा बेटी में फर्क नहीं है। लेकिन पहला सवाल ये है कि चिरंजीवी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसलिए क्योंकि वो एक सुपरस्टार हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं, और दक्षिण भारत में किसी भी सुपरस्टार को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो फिर आपका सवाल क्या है? सर सवाल मेरा यही है कि आप उनकी बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ, अब ये बात सुनिए, उन्होंने ईमानदारी के साथ अपना एक जो ख्याल था, उनकी एक जो इंटरेस्ट था कि भाई मेरे पास अपना ये कि बेटी तो हो गई है या पोती हो गई है, बट एक ख्याल था उनका कि अगर अब पोता हो तो जरा सा फिर कंफर्ट होता है, क्योंकि जो लड़की है वो आगे जा कर के शादी का मामला उसका होगा, शादी के बाद बच्चा होगा, फैमिली को देखना होगा, वो बिजनेस को हैंडल कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारी औरतें हैं जो हवाई जहाज भी चलाती हैं, ये वो सब करती हैं, लेकिन एक जो बात होती है मर्द की, और ऐसा कहना, उसने ये नहीं कहा कि मुझको लड़की नहीं चाहिए, एक तो हो गई है उनकी एक उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीद प्रकट की एक ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। तो सुपरस्टार का मतलब ये भी होता है कि वो अंदर जो उसके सच्ची बात है वो उसने कह दी, ये कोई घटिया बात नहीं है। मैडम वो जो अभी जो लेडी आई थी, जो एक्टिविस्ट हैं, भावना भयाना मैडम, उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा, लेकिन उन्होंने उसका गलत मकसद ले लिया। एक इंसान की चाहत होती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो जिनके एक अपना कपल है, उनकी 5 बच्चियां हुई, तो डीप इनसाइड दे हैव बीन ट्राइंग कि अगला बेटा हो जाए, लेकिन ये सब अपना परमात्मा या फिर हमारी डेस्टिनी के हाथ में। लेकिन इसको बुरा नहीं मानना चाहिए,
को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो औरतें भी कर सकती हैं जरूर, लेकिन मर्द की बात कुछ भी कहो और है, मर्द की बात कुछ, मेरे बच्चे नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है नसर साहब, आपने कहा कि ये उनकी इच्छा थी, उन्होंने जाहिर की। अब मैंने जो सवाल किया था ना सर आपसे, मैंने कहा था कि दक्षिण भारत के जो एक्टर्स हैं ना, उनको जो जनता है वो भगवान मानती है, और जो उनके मुख से निकल जाता है, जो उनके मुंह से निकल जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। सर ऐसे में हम इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते। ठीक है, उनकी इच्छा है, उन्होंने बोल दी, लेकिन अब लोग उसको फॉलो करेंगे। कोई बात, तो इसका मतलब क्या है, सारे लोग एकदम से अपनी बच्चियों को मार डालेंगे? नहीं, एक उसने अपनी संवेदना को प्रकट किया है, भगवान है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोग जो है बुद्धू थोड़ी हैं। अगर कोई सुपरस्टार गलत बात बोल दे, गलत काम कर दे, बलात्कार करे, ये करे, तो फिर वो थोड़ी बलात्कार करते हैं। सानिया आहूजा थे, उनके ऊपर बलात्कार का इल्जाम आया था, इसी मुद्दे पे रहते हैं ना सर, क्योंकि लोग बुद्धू नहीं है। ठीक है, अमोद खान जी नहीं कर पाए क्योंकि उनके खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेस थे। तो ऐसा मत कहिए भगवान है, ऐसे वैसे नहीं, ये होता है सर, पिक्चर रिलीज होती है, देखिए हमने अपने सपने देखे, आप खुद एक्टर है। चलिए अमोद खान जी आपके पास आते हुए, आप क्या सहमत हैं, और नसीर साहब की भी बात से सहमत हैं आप? मैं नसीर साहब बहुत बेतुकी बात कर रहे हैं, बहुत ही बेतुकी बात है। बेतुकी बात इसलिए है कि जो शब्द का इस्तेमाल किया है महाशय जी ने, चिरंजीवी जी ने, उन्होंने कहा कि ये विरासत को आगे बढ़ाएं। वो इसलिए नहीं चाहते हैं, बेटा बेटी उनको बराबर नहीं उनके लिए है, बेटे बेटी में वो सीधा फर्क मान रहे हैं। ये अलग बात कह रहे हैं कि बेटी भी बहुत अच्छी है, आंख का तारा है, ये सारी बात कहा। विरासत का मतलब जानते हैं क्या होता है जनाब नसीर साहब? विरासत का मतलब होता है कि पुरखों से मिली हुई जो जायदाद है, जो संपत्ति है, जो वस्तु है, जो कुछ आपको मिला है, उसको विरासत कहते हैं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इनका मानना है, ये चिरंजीवी साहब का ये मानना है कानूनी तौर पे, कि ये जो संपत्ति मिली या विरासत मिली हमको अपने परिवार से, या परिवार की विरासत है, वो विरासत सिर्फ एक बेटा ही कैरी कर सकता है, बेटी कैरी नहीं कर सकती है, उनका ये कहना है। आप मैंने सुन ली मेरी बात, एक चुप रहे आप, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने पहले। तो इसका मतलब है कि इनका ये मानना है, इस बात को मानते हैं कि बेटी बेटा बराबर नहीं है, बेशक लड़की भी आंख का तारा हो। तो कानूनी तौर पे विरासत का मतलब इनके लिए ये है, हालांकि गलत है, बेटी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, बेटी के पास भी जायदाद संपत्ति जा सकती है, लेकिन ऐसा ये सही नहीं मानते हैं। इनके लिए जो तमाम बेटियां हैं इनके घर में है, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत अच्छी हैं, इनके आंख का तारा है, सब कुछ है, लेकिन वो बेटियां इनकी संपत्ति को या इनके नाम को, हाँ, या इनकी जो वजूद है, इनकी हैसियत है, उसको ये आगे नहीं ले जा सकते, ऐसा इनका मानना है। जी। एक ढंग से मैं कहूंगा कि इसका मतलब है कि ये तो बहुत कानूनी दृष्टिकोण से भी राइट टू प्रॉपर्टी जो लड़कियों को बराबर के मिलता है, एक तो उसको डिनाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकली जो PNDT एक्ट है ना, बहुत गंदा कानून है, जिसमें लड़कियों को मार दिया जाता है पेट के अंदर। ये शायद कहीं ना कहीं, इसको मैं मानता हूँ कि इमोशनली ये PNDT कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली PNDT कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतने समझदार आदमी, ये बहुत समझदार हैं, पद्म विभूषण मिला हुआ है इनको, और इनको इतनी जगह मिली, सब कुछ मिली, इनके मुंह से ऐसी बात निकलना निहायत ही गलत है, और हम लोगों को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए और इनको वापस लेना चाहिए। अमोद जी लौटती हूँ आपके पास, एक बार बरखा जी को इंक्लूड कर लो इसमें। बरखा जी, आप तो मेल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, आप हमेशा बात करती हैं उनकी, आपका इस मुद्दे को लेकर क्या रुख है? मेरा ऐसा मानना है कि विरासत सिर्फ बेटे से नहीं, कर्मों से बनती है। चिरंजीवी जी का जो बयान है, ये पुरानी सोच को दर्शाता है, जो आज के जमाने में नहीं समझ आती, बिल्कुल भी नहीं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, यहाँ बेटियां और बेटे बराबर हैं, और बखूबी हर काम वो बहुत बेहतरी से कर रहे हैं। अगर बेटी अच्छा कर रही है तो बेटे भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। बेटा परिवार के संस्कार और नाम को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, ऐसा कहना गलत है। अभी बेटियां भी उतनी ही क्षमता रखती हैं, और कई जगहों पे उससे भी ज्यादा क्षमता रखती हैं, तो दोनों समान है। रही बात उनका, ये देखिए उन्होंने जो ये बोला है, उनका पर्सनल ओपिनियन था, और उन्होंने किस सोच में आकर के ऐसा बोल दिया,
अब ये तो वही बेहतर नहीं, बताता लेकिन है। देखिए जिस तरह से जिन परिस्थितियों में नसर साहब ने अच्छे से समझाया है, जिन परिस्थितियों में वो ये बात कर रहे हैं वो एक अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि दुख होता है अगर ऐसी बातें, देखिए फिल्म स्टार हो, बॉलीवुड हो, लोग फॉलो तो करते हैं ना उन्हें। ठीक है, हाँ। तो यही जब बात तो ऐसी मैं कह रही बातें थी बरखा जी, यही बात तो मैं कह रही थी, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। लेस्ली, सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें, नसीहतें, सब कुछ दिया जा रहा है इसको लेकर, आपका क्या व्यू है इसको लेकर? थैंक यू मैम फॉर हैविंग ऑनरेबल पैनलिस्ट। नसर साहब, मैं आती हूँ आपके पास। देखिए सबको एक एक बार इंक्लूड कर लूं, फिर मैं आपसे एक राय लूंगी इस पर। सर नमस्ते मैम एंड ऑनरेबल पैनलिस्ट। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लड़कियों को बहुत मुश्किल से कान बंद करके आगे बढ़ना पड़ा, बिकॉज सोसाइटी में हमेशा हमें बताया गया कि बॉयज आर बेटर। कोई भी काम भी फुलफिल करना चाहो, अपना ड्रीम्स फुलफिल करो, हमें बोलते हैं लड़के ही बेटर कर सकते। तो हम बहुत लड़ झगड़ के आगे आए हैं। एक जनरेशन आप देखो जो 70s 80s में लेडीज नहीं कर पा रही थी, अभी 2000s में 2025 में लड़कियां बहुत आगे आ गई है। तो अभी क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट्स थोड़ा बुरा लगता है कि ये क्या कह गए, बट ऐसा भी है कि हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश है हैविंग ग्रैंड डॉटर्स। तो इन सम वेज किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो पड़ता है लेस्ली। आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप खुद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आप देखिए कि कितने सारे इसको लेके कमेंट्स लोगों ने किए हुए हैं। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मली क्या है ना, हम अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं कि हाँ हमें फर्क नहीं पड़ता, बट जब इतने बड़े मेगा स्टार्स बोलते हैं तो लोग सोचते शायद बेटा ही अच्छा है, ये लड़कियां कोई काम की नहीं है, ऐसा लोगों को बुरा लगता है। इसीलिए हम भी अपने फिर आ जाते हैं हम कि नहीं वी आर आल्सो नाइस, हम बेटियां हैं, हम भी एनफ हैं, हम भी आपका लेगेसी आगे ले सकते हैं। हमें हर बार झगड़ना पड़ता है। ठीक है, एक बार विकास आपकी राय भी बता दीजिए, फिर नसर साहब के पास जाते हैं। जी हाँ मैम, आपकी बात जो मैं सुन रहा हूँ, बेसिकली जो इन्होंने कहा, ठीक है, मैं एग्री नहीं करता हूँ इनकी बात पे। इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं ये फिजिबल नहीं है। आज एक चिरंजीवी एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, जिसको साउथ में लोग बहुत फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया में इनके बहुत लोग चाहते हैं। बट ये जो बात कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनकी मानसिकता को हम देखते हैं कि बदलाव हो रहा है। आज ये जो बातें कर रहे हैं इससे लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे एक्टर से अगर हम ये उम्मीद करते हैं तो ये गलत बात है। हाँ, इनको लेगेसी जो लग रही है, लेगेसी कोई भी ऑन कर सकता है। लेगेसी क्या होती है कि आपकी जो परंपरा चल रही है, पूर्वज की जो परंपरा चल रही है, यहाँ पे जो योग्य है उसको मिलना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, जो योग्य है, जो उसको आगे कैरी कर सकता है, आई थिंक सो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि लड़का ही लेके जा सकता। अगर लड़का उस लायक ही नहीं है तो आप क्या मतलब है कि उसको विरासत दे दोगे? बहुत अच्छी बात कही आपने, हाँ, बहुत वैलिड बात। अब नसर साहब, लेस्ली और दोनों लोग जो हैं वो यूथ हैं, ये यूथ की आवाज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। देखिए तमाम लोग यही बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अब विकास है हमारे साथ और लेस्ली है। सर, इच्छा जाहिर करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी के घर में बेटी है तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की इच्छा होगी कि मेरे अगला बेटा हो जाए, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। वो इच्छा हम अपने परिवार के बीच में शेयर करते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके ये कह देना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं, बेटा हो जाए तो बढ़िया। कभी कभी डर लगता है सर, ये शब्द सुनिए, डर लगता है कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए। ओके, देखिए जी, एक छोटी सी बात का भतंगर बनाया जा रहा है। उन्होंने अगर मजाक में कह दिया कि मैं वार्डन हूं, क्योंकि वार्डन का काम होता है गर्ल्स हॉस्टल में उनका ख्याल रखना, उनका कर्फ्यू का टाइम होता है, ये वो। उन्होंने एक ह्यूमर, मतलब ये कि कॉमेडियन के तौर पे इसका थोड़ा सा अपना मजाक उड़ाया कि भाई मैं तो वार्डन बना हूं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा मुझे लड़की नहीं चाहिए। उन्होंने उम्मीद की है लड़की तो हो गई है, अब अगर लड़का हो जाए तो क्या बुराई है। लेकिन लोग इसको जान के पकड़ के उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। वो जो विरासत का चक्कर है, ये वो मैनेजमेंट का चक्कर है। मर्द लोग जाने माने, ये बात जानी मानी है कि ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, ज्यादा डील भी कर सकते हैं, और आगे जब ये के गृहस्थी का वक्त आता है तब औरत को वक्त चाहिए होता है, वो फिर घर बनाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और साउथ में औरतों का बड़ा ऊंचा सर कैसी बातें कर रहे हैं आज के दिन में? बहुत घर, बहुत परिवार ऐसे जहां पर महिलाएं काम करती, मर्द घर संभालते हैं बच्चों को। मुझे पता है, लेकिन अगर उसने अपना ख्याल, अच्छा उसके अंदर ख्याल था ये
अगर वो नहीं बोलता तो कुछ ना होता, आपकी डिबेट ना होती, या कोई और अपना ये के मुद्दा उठा ले। अब उसने बोल दिया तो आप लोगों ने जूते उठा ली। नहीं सर, प्लीज भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहली लाइन यही बोली कि उसमें कोई गलत नहीं। आपने कहा कि ये इच्छा जताई है, हम सबने एग्री की इस बात को कि इच्छा जताना बुरी बात नहीं है। हाँ सर, प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, वो एक पब्लिक फिगर है, लोग उनको फॉलो करते हैं। सर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर उसने ये बात बोल दी, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आफत आई है? मुझे बता दीजिए आप, क्या किसको आफत आई है? सब बकवास कर रहे हैं, ये है वो है, मेल शोविनिस्टिक है, बेकार की बातें। उसने एक इच्छा की है कि भैया अगर एक पोता हो जाए तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई आप लोगों को? नसर साहब एक मिनट, बकवास करने शुरू कर रहे हैं। उसका ये इरादा है वो एक मिनट सर, फीमेल फीटिसाइड वाले हो गए सर, एक मिनट, क्या उल्टे सीधे। सर एक मिनट, बेकार की बातें। सर सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको बहुत आराम से एक बात कह रही हूँ। पहली बात तो कोई आफत नहीं आई है और कोई बकवास नहीं कर रहा है सर। यहाँ पे नॉर्मल बात हम कर रहे हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, और सब लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं। मेरा सवाल जो था वो तमाम लोगों के मन का यही सवाल है। उन्होंने जो इच्छा जताई, इच्छा गलत नहीं है, इच्छा बुरी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्या उनको सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए था? लोग भाड़ में जाए। उन्होंने एक ईमानदारी के साथ एक इच्छा को उन्होंने प्रकट किया है। कुछ बोल नहीं सकते, बोलो तो ऐसे बोलो, नहीं बोलोगे तो तुमको ओहदा देखिए ना कौन सा है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप किसी को बोलने नहीं दोगे क्या? ठीक है अमोद जी, अगर इच्छा की है, आप खुद कह रही है कोई हर्ज नहीं है। ओके ठीक है नसर साहब, ठीक है, आप मानने को तैयार नहीं है। अमोद जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि इच्छाएं हर किसी की होती, क्यों नहीं होती? अगर घर में बेटी है तो बेटा है तो हर कोई चाहेगा कि भाई दोनों लोगों, बेटा बेटी दोनों तो बढ़िया है। लेकिन एक पब्लिक फिगर, नसर जी अब एक मिनट मैं बात कर लूं आगे। सर बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, आप नहीं मानेंगे, ठीक है, एक आपकी सोच है, लेकिन बाकी लोगों की भी तो एक सोच है ना अमोद जी। लेकिन वही बात है कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। सवाल सिर्फ मेरा यही है कि जब एक, देखिए हम क्यों सेलिब्रिटीज को हम लोग बनाते हैं ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर तमाम हमारी खिलाड़ी हैं, जहां पर जेंडर इक्वालिटी को लेकर बार बार ये बात उठती है कि हर खिलाड़ी को, एक बार माधुरी दीक्षित को भी वहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसीलिए ना, देखिए इसीलिए बनाया गया था ना ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, मेरी बात सुनो आप एक मिनट। आप लोग एक बात भूल रहे हैं, नरसर साहब भी एक बात गलत बता रहे हैं। देखिए यहाँ सवाल ये नहीं है कि उसकी इच्छा क्या थी, इच्छा एकदम सही है। उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझसे उससे शिकायत है। विरासत को आगे बढ़ाना है। विरासत का मतलब होता है संपत्ति, रेपुटेशन, कोई और चीज। वो कहते हैं कि बेटा ही विरासत को आगे बढ़ा सकता है। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये एकदम ऑब्जेक्शनेबल है। ये इनकी ये सोच बहुत नीची सोच है, गलत सोच है। विरासत बेटी के लिए, बेटे के लिए बराबर है। आज ये बच्ची को, हर बेटी को राइट होता है, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू रेपुटेशन होता है, माता पिता की विरासत को आगे ले जाने का अधिकार होता है, समाज की विरासत होती है, देश की विरासत होती है। विरासत शब्द का इस्तेमाल जो किया है चिरंजीवी ने, गलत किया है। विरासत को आगे बढ़ाना है, ये गलत है। विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बेटा ही हो सकता है, ये तो गलत है ना, गैर कानूनी है। राइट टू प्रॉपर्टी लड़की को भी होता है, हर लड़की को पूरे के पूरे। अलग बात है कि हमारी लड़कियां जो हैं वो क्लेम नहीं करती हैं, वो नहीं जाती हैं कोर्ट में, वो नहीं जाती। हाँ, लेकिन कानूनी हक उनको सरकार देती है, हमारा कानून उसको देता है, उसको तो विरासत का मतलब यही होता है मैडम जी। विरासत का मतलब देख लीजिए डिक्शनरी में, विरासत का मतलब होता है कि पुरखों से आई हुई संपत्ति, वस्तु, ये विरासत होती है। जो आपने पहले से लाई या आपने खुद एक्वायर किया, आपने अपनी विरासत बनाई अपने आगे वाले जनरेशन के लिए। आप अपनी विरासत कैरी कर रहे हैं जो पहले की जनरेशन है, तो उस विरासत को कैरी करने के लिए बेटे की जरूरत सिर्फ नहीं होती है। ठीक है सर, लड़की यही बात कर रहे हैं। चर्चा आज चिरंजीवी के बयान को लेकर हो रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरंजीवी पर क्यों भड़के हैं लोग? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लोगों को आपत्ति। बयान एक बार पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब मैं घर पर होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पोतियों से घिरा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं जो कई सारी औरतों से घिरा हुआ हूं। मैं रामचरण को कहता हूं कि कुछ नहीं, कम से कम एक बेटा हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। इसी को लेकर चर्चा हो रही है और इसी को लेकर आपत्तियां हो रही। रामचरण की बेटी मेरी आंखों का तारा, हालांकि उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं दोबारा लड़की ना हो जाए। बरखत रेहान
जब ऐसी बातें होती हैं और जब विरासत की बात होती है, देखिए हमारा कानून हक देता है, बहुत लंबी लड़ाई औरतों ने लड़ी है और आज की तारीख में हर फील्ड में औरत और मर्द, इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगी कि होम मेकर की जब बात आती है उसमें भी मर्दों का इक्वली रोल है। पहले हम सिर्फ होम मेकर औरतों को कहते थे, लेकिन आज की तारीख में मर्दों का इक्वली रोल है, तो कोई फर्क रह नहीं गया है। फिर विरासत वाली बात पे क्यों मर्द हमेशा आगे, और जो इनकी सोच है उस पर। बिल्कुल, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि विरासत नाम से नहीं कर्मों से बनती है। बेटा हो या बेटी, दोनों जब एक समान है और एक समान से उनके मूल्यों पे ध्यान दीजिए, वो दोनों सक्षम है, तो जो कैलिबर, जिसके पास जो कैलिबर है और उसे विरासत मिलनी चाहिए, जो ज्यादा अच्छा कर रहा है उसे विरासत मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ अब रह नहीं गया है कि नहीं सिर्फ बेटे को ही। अच्छा, आप वो केसेस में बताइए जहां सिर्फ एक बेटा है या सिर्फ एक बेटी है, तो किसको विरासत दोगे? जो है उसे ही तो दोगे ना। तो ये अब उनके दिमाग में उस वक्त जो भी चल रहा था, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है। देखिए 2-3-4 दिन हो गए, रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा उस पर इतना डिबेट हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है, सोशल मीडिया पे कितनी बातें हो रही है, यहाँ अरेस्ट की बात हो रही। क्यों? क्योंकि वो एक यूट्यूबर जो कि इन्फ्लुएंसर थे और जिनकी बातें लोग सुन रहे, जिनकी वीडियोस लोग देख रहे, तो उन्हें बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। जो उन्होंने आपत्तिजनक बात कही उसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। तो जो गलत है वो गलत है, तो ऐसे ही जो इन्होंने कहा वो गलत है, क्योंकि आज के समाज में बेटियां और बेटे दोनों बराबर हैं और दोनों को ही ये हक है कि वो लेगेसी कैरी कर सके। तो ये भेदभाव लिंग के ऊपर हमें अब हटा देना चाहिए। इसके बारे में तो बिल्कुल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लिंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, जो विरासत की बात हो रही है, लड़कियों को प्रॉपर्टी देने की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, और लड़कियों को प्रॉपर्टी में अपना हक लेना भी चाहिए। लेकिन बाद में प्रॉपर्टी हक जरूर ले, लेकिन पिता की जिम्मेवारी उसको भी संभालने में अपना योगदान जरूर दें, और वो हक भी भाई से या पिता से मांगे। उसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखा है जहाँ पे लड़के रोते हैं कि मेरी बहन तो लेके नहीं जाती पिता को, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे इलाज कराना है। लेकिन आपका ये मानना है कि बेटा हो या बेटी दोनों विरासत को आगे ले जा सकते हैं। नसर साहब, कहूंगा कि ये बात को ज्यादा खींचा जा रहा है। उसने मजाक के मूड में ऐसा दिखाया कि मैं हॉस्टल का बोर्ड, ये ना एक्टर्स का काम यही होता है कि थोड़ा सा हंसाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं ताकि लोग और उस बात को एंजॉय करें। अब उसको कहाँ ले गए, बट बात तो सच्ची है ना। सबको चाहिए बेटा, खास तौर पे अगर एक बेटी हो जाए या 2 हो जाए तो अच्छा, जिनके 2 बेटे हो जाते हैं फिर वो और फिर बेटी मांगती हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से कि भाई हमें अब बेटी चाहिए, बेटे बहुत हो गए। तो अगर उन्होंने कह दिया, और ये जो बात है ऐसा कहने की कि लोग फॉलो करते हैं फिर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लोग उल्लू नहीं है, लोगों में समझ है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए लोग हंसते हैं जब कोई ऐसा मजाक करता है। जैसे वो जो पॉडकास्ट आ रहे हैं इलाहाबादिया, उन्होंने एक अपना चांस लिया, एक शो था जिसका कॉपी किया, उन्होंने दिखा दिया। वेस्ट में वो एक्सेप्टेबल था, खूब हंसे लोग, यहाँ पे भी लोग हंसे, लेकिन जिन और लोगों ने देखा उनको आपत्ति थी, तो वो फिर प्रॉब्लम में फंस गए। तो ये बात है, लेकिन उनका इरादा जो था हंसाने का था कि भाई मैं मान लेते हैं सर कि उनका इरादा हंसाने का था, एक्टर हैं और वो पब्लिकली इस तरह से गए। नसर साहब, लेकिन जो लाइन उन्होंने ये बात कही, एक मिनट सर, जो लाइन उन्होंने कही कि मैं कभी कभी बेटे को कहता हूं कि हमारी विरासत आगे कौन बढ़ाएगा, एक बेटा हो जाए तो बढ़िया है, मैं रामचरण को कभी कभी ये कहता हूं, आप इसको कैसे देखेंगे? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि उनका जो ख्यालात है वो भी ये याद रखिए कि पुराने ख्यालात के आदमी हैं, इतने पुराने ख्यालात के नहीं कि अपनी बहू को मतलब ये कि सती के लिए भेज दें, इतने पुराने नहीं। लेकिन एक होता है हर खानदान में ऐसा जज्बा, जब इतना बड़ा एम्पायर हो, इतनी ज्यादा उनकी संपत्ति हो, तो उनको मालूम होता है कि भाई बेटा थोड़ा बेहतर हैंडल कर लेगा, औरत की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन्होंने बुराई नहीं की, ये हमेशा याद रखें सब लोग जो ऐसा कह रहे हैं विरासत का चक्कर है, बुराई नहीं की। उन्होंने बस यही कहा कि भाई, और लाइट हार्टेड अपना मोमेंट में कहा, इसीलिए सब हंसे।
लेकिन जिनको नहीं हंसना होता, जिनको रोने की आदत है, वो इस बात को बुरा मानेंगे। अगर उन्होंने कह दिया, क्योंकि मजाक में कहा है ना, मजाक का दायरा और होता है। अमोद जी, जिस बात को लेकर नसर साहब आप आती हूँ, अमोद जी जिस बात को आपने बहुत विस्तार से समझाया था उसका जवाब नसर साहब ने दे दिया है। नसर साहब क्या जवाब देंगे? बड़े दुख हो रहा है नसर साहब के, इतने समझदार बुद्धिमान आदमी है, ऐसी बेतुकी बात आप कर रहे हैं नसर साहब। देखिए जनाबे आला, अगर मान लीजिए कि चिरंजीवी नहीं होते, ये किसी आम परिवार की बात होती, भूल जाइए कि चिरंजीवी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। अगर ये मेरे परिवार में होता, आपके परिवार में होता, और आप ये कहते हमारे परिवार में 5 बेटियां हैं मान लीजिए, और आप अपने, या मेरी 4 पोतियां हैं या बेटियां, और हम कह दें कि हमको अपनी विरासत लेके आगे जानी है, प्रॉपर्टी की बात है, अपनी इज्जत की बात है, सारी चीज की बात है, इसलिए तुम एक बेटा पैदा करो। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट है कि आप ये समझते हैं कि लड़की विरासत नहीं कैरी कर सकती है। फिर अभी जनाब आपने एक और बात कहती जो बड़ी बेतुकी बात थी, आपने कहा कि देश की लड़की के और जिम्मेवारियां होती हैं लड़कियों की, और वो विरासत कैरी नहीं कर सकती। अरे महाशय जी, भारतवर्ष की प्रेसिडेंट जो है एक लेडी हैं, वो भी एक साधारण परिवार की महिला हैं, इतनी बड़ी, वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, हर वो जगह पे, हर मेरे पुलिस में हमारे साथ मेरी सीनियर किरण बेदी थी, वो एक आइकॉनिक पर्सन है। हमारे प्रयास में आपके 800 एम्प्लॉय में बताऊं, 500 हमारी एम्प्लॉय लेडी वर्कर्स हैं, बहुत डिफिकल्ट हालात में वो काम करती हैं। पुलिस में मैं रहा, सबों ने, देखिए कमाल, ये यहाँ तो ये कंपैरिजन की बात तो है ही नहीं कि लड़की करेगी कि लड़का करेगी, कौन बेहतर कर सकता है। ये मानी हुई बात है कि सारा काम लड़कियां कर सकती है, लड़के करेंगे। यहाँ सवाल ये नहीं है, यहाँ सवाल मानसिकता का है। यहाँ सवाल ये है कि इन महाशय जी ने ये कहा कि हमारी विरासत, या मेरे बेटे को हमने सलाह दी, हमने विश एक्सप्रेस किया कि एक लड़का पैदा कर दो, ताकि वो विरासत यानी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो कुछ अर्जित किया है जीवन में, वो आगे बढ़ा सके। ये बहुत ही गलत है, आप समझे इस चीज को। आप एक रिएक्शन नसर साहब का ले लेते हैं। थोड़ा गलत, एकदम बेकार की बात है, फालतू बात नहीं समझ, थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है। अगर उनका ये ख्याल है, तो इट इज नॉट ए क्रिमिनल, जुर्म नहीं है अमोद साहब, जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है। उन्होंने जो बात कही जुर्म नहीं है, इससे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मर्द लोग बिजनेस को बेहतर मैनेज करते हैं, मर्द लोग बिजनेस को बेहतर मैनेज करते हैं, ये सब जानते हैं। क्या आफत आ गई मुझे ये बता दीजिए? कुछ नहीं हुआ, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा सा जोक किया, लाइट मोमेंट में उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए, अपना कॉमेडी के लिए बोल दिया। उन्होंने मन की बात, उन्होंने वार्डन का ना, उन्होंने वार्डन भी तो कहा अपने आप को, गर्ल हॉस्टल का वार्डन भी तो कहा ना उन्होंने अपने आप को। ये अगर मजाक नहीं है तो क्या है मजाक, बताइए मुझे। देखिए वो मजाक होगा, गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन बनाऊं। उन्होंने उनको एपोलोजाइज करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ लड़कियों को सही माना विरासत आगे ले जाने के लिए। इस पॉइंट पे उनको कहना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए कि मैंने गलत कहा, ये गलत बात है, एकदम साफ साफ गलत है, उनको कहना चाहिए। खोलना ही नहीं चाहिए अपना, कोई वो ये बात, वो बोलते हैं नसर साहब, यही तो बात हम कह रहे हैं, इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अगर परिवार के बीच में की जाए तो अच्छा, पब्लिकली करेंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे। लेस्ली, अपोलोजाइज किसको करें बताइए? पब्लिक के सामने बोल रहे हो तो आप एक इम्पैक्ट कर रहे हो, और कभी कभी हो जाता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे शब्द बोल देते हैं, वो सबके लिए जो वेद का गार हो जाता है। ओके, पीपल आर लाइक, अच्छा सर ने कहा ऐसा है तो यही है, लड़कियां अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। एंड ये भी मानना है कि बच्चे भगवान के गिफ्ट है, सो यू नो वी कांट से कि अभी मुझे नेक्स्ट तो लड़का ही चाहिए, ऐसा आप किसी वुमेन पे प्रेशर नहीं डाल सकते। आपको कहना चाहिए कि जो भी होगी वी विल बी हैप्पी टू वेलकम अ ग्रैंड चाइल्ड। हमें ऐसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए लेडीज पे कि नेक्स्ट बच्चा तो लड़का ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन कितने सारे लेडीज को जलाया जाता है, मारा जाता है, बिकॉज दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन जो कि बेटियां हैं। तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स विमेन जो जानबूझ के बेटियां पैदा नहीं कर रही है। वी शुड बी ग्रेटफुल कि चलो बच्चे तो हो रहे, क्योंकि कुछ लोग बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहे, ऑर्फनेजेस से अडॉप्ट करे, तो अगर कोई बच्चे कर रहे तो वी शुड बी ग्रेटफुल। और बिल्कुल, एक बार विकास को इंक्लूड कर लेते हैं। विकास, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, बताइए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और उनके फॉलोअर्स इतने लोग होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, ये तो साउथ के एक सुपरस्टार हैं। ऐसे लोग जब कुछ कहते हैं विकास, तो कितनी जनता इनको फॉलो करती है?
डेफिनेटली मैम। देखिए, जो मैं इनकी बात देख रहा हूं, उनकी बात से स्टेटमेंट आप देखेंगे, लास्ट में उन्होंने क्या बोला, मैं चाहता हूं कि मुझे लड़की ना हो लड़का हो। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, या लेगेसी की बात नहीं हो रही। इन्होंने तो ये इच्छा जाहिर की, वो भी नेशनल सबके सामने जाहिर की। उनको पता है कि मीडिया सब कुछ है। आप एक टीवी स्टार हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं लोग। आज जो टीवी एक्टर्स जो भी स्टार करते हैं, उनको वही देख के लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनको ब्रांड इंडोर्समेंट मिला जाता है। और जहां तक बात है मैम, अभी सर ने बोला कि अभी कॉमेडियन दे, इन्होंने कुछ भी बोले। सर, कॉमेडी एक लेवल की होती है, वल्गरिटी एक लेवल की होती है। वो कॉमेडी नहीं थी, वो वल्गरिटी थी। आप वल्गरिटी बोल के लोगों को हंसाओगे तो वो गलत बात है। आज अपने यूथ को आप क्या बोल रहे हो? आज जो जेनजी उनको देखता है, जो 21-20 साल का है, वही वल्गरिटी देख रहा है, वही वल्गरिटी देख के वो आगे पास ऑन कर रहा है, और वही सोसाइटी में पास हो रहा है। सर, तो ये कोई फीवी जो बोलते सेलिब्रिटी का काम नहीं है। और जहां तक आप फीमेल की बात कर रहे हैं, सर, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेस रन करता हूं। मेरे कंपनी में ज्यादातर औरतें काम करती है जो कि हाउसवाइफ है। मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं, और आपको बताऊं, वो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। आज हमारे पैनलिस्ट में, मीडिया में देखिए, जो औरतें हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है औरतें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आज के टाइम पे आदमियों से। तो ये चीज गलत है कि हमारी जो फीमेल हैं या जो औरतें हैं वो किसी से कम है। ये गलत बात है। हम बढ़ावा नहीं दे रहे। हम आज भी मेल डोमिनेशन कंट्री में जी रहे हैं, जहां पे मेल को डोमिनेट किया जाता है। बट ये सोच आज के लोग जो है सोच रहे हैं, इसकी वजह से सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है, और सोशल मीडिया में लोग अपनी राय रख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है उसको बदलना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो नजीर जी की बात काफी सोचने वाली है। उनको जनरेशन गैप दिख रहा है, इसके लिए सोशल मीडिया जितना बात कर रहा है। जी नासिर साहब, ये यूथ की आवाज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना, अगर जो कि अब ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि सब चाहते हैं कि लड़का हो, कभी ना कभी एक बार हो गई लड़की, 2 बार, सबका ये होता है। तो अगर उन्होंने कह दिया ये, और वो मतलब तो सर, आप सब में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? कौन सब जानते हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि लड़की नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा कि इफेक्टिवली, उनका मतलब जाहिर बात ये था कि इफेक्टिवली, अच्छी तरह, मुकम्मल तौर पे जो लड़का होता है वो आगे ले जाता है। अच्छी तरह लड़कियां भी ले जाती हैं, हजारों औरतें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की। आप ना बहुत मैं जानता हूं, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया तो इसमें आपत्तिजनक बात क्या है? आपके सामने नसर साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत के नागरिक हैं। सर, कितनी अच्छे एग्जाम्पल्स आपको अमोद जी ने दिए, और उनके बोलने से पहले मेरे ख्याल आप बहुत एक फाइन एक्टर भी हैं, शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दूर नहीं जाइए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, कितनी अच्छी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मर्दों से भी ज्यादा अच्छा काम किया है, ज्यादा सुपर नहीं है। वो प्रॉब्लम है ही नहीं। वो अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं भैया, पर्सनल बात कर रहे हैं कि अगर ये कि लड़का हो जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊं, उसके बाद 3-4 और लड़कियां हो जाए तो कोई बात नहीं। एक ख्याल आता है, उन्होंने प्रकट किया, आप लोग ड्यूटी लेके खड़े हो गए कि माफी मांग। किससे माफी मांगे? अब आप बताओ मुझे, ये किससे माफी मांगे? अपना प्रधानमंत्री से, उनसे, जिन लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुझे एक लास्ट कमेंट आपका। नहीं, गलत है। अगर लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लोगों ने एक जोक एंजॉय किया है, बात सही है, लेकिन 2-3 तो, एक अपना पेटी में फल की, 2-3 तो होते हैं ऐसे फल जो थोड़े से बेकार हो जाते हैं। तो क्या हो गया? किसको अपोलोजाइज करें, ये बता दो। ठीक है। देखिए, ये उनको समझना पड़ेगा कि यहाँ सवाल ये नहीं है कि बेटी प्यारी है कि बेटे प्यारे हैं, आंख के तारे हैं। ये सवाल नहीं है। ये सवाल है कि इनकी मानसिकता बड़ी साफ है। इनकी मानसिकता यह है कि ये अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, इनकी बहू जो है उनको बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये पहले से ये फैसला करना चाहते हैं, और बहू को भी प्रेशराइज कर रहे हैं मेंटली, साइकोलॉजिकली, ऐसी बात कह के कि वो एक बच्चा पैदा करे, एक बेटा पैदा करे जो बेटी ना हो, ताकि इनके परिवार की या समाज के जो लेगेसी आगे कैरी कर सके, प्रॉपर्टी आगे ले जा सके, सब कुछ आगे ले जा सके। ये बड़ी गलत चीज है। पता नहीं क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं। इसमें कहा इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बातें हो रही हैं। यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात भी रखी है।